नमस्कार दोस्तों। अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का भूगोल में राजस्थान का भौतिक स्वरूप। आरपीएस रेजिडेंस चयन बोर्ड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं से गत परीक्षाओं में आए हुए सभी प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल है। तो इसका फर्स्ट पार्ट अपन पढ़ चुके थे, आज अपन पढ़ रहे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है अक्कल जैसलमेर जिससे संबंधित है वह है, यानी ये अक्कल वुड फॉसिल पार्क बना हुआ है जैसलमेर में। ये पूछा है कि उसमें क्या पाया जाता है, ये किससे संबंधित है। तो अपन देखते हैं इसके चारों ऑप्शन। पहला ऑप्शन है खनन, जस्ता खनन, राष्ट्रीय मरु उद्यान, मैग्नीज खनन, काष्ठ जीवाश्म उद्यान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काष्ठ जीवाश्म उद्यान, क्योंकि जैसलमेर है, जैसलमेर में ये बना हुआ है अक्कलवुड फॉसिल पार्क। ये जैसलमेर से लगभग दोस्तों ये 17 किलोमीटर दूर एक अक्कल गांव है और उसमें 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल की एक जमीन है, जगह है। उस जगह में 21 हेक्टेयर क्षेत्रफल में ये अक्कलवुड फॉसिल पार्क पाया गया है, जो लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व के, जिसमें सागरीय अवशेष या सागरीय जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये है जो मतलब कि लगभग 18 करोड़ वर्ष पूर्व का माना गया है। और इस अक्कलवुड फॉसिल पार्क है, इसका समय है, ये किस काल का माना गया है, ये जुरासिक काल का माना गया है। और इसमें क्या पाए गए हैं, इसमें विश्व में सबसे प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष पाए गए हैं। तो चलो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना राजस्थान में अक्कल काष्ठ जीवाश्म उद्यान वुड फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है JEN 2016 में। ऑप्शन है गड्डीसर, अक्कल, तनोट और लोदरवा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों अभी मैंने बताया है, ये अक्कल हो जाएगा, क्योंकि ये जैसलमेर अक्कल में, जैसलमेर के अक्कल गांव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं। RS 2021 में ये आया हुआ है। क्या पूछा आपने कि निम्न में से थार मरुस्थल के भाग हैं। तो देखते हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा है शेखावाटी प्रदेश, तीसरा है बनास का मैदान, चौथा है घग्गर का मैदान। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, एक तो गोडवाड़ प्रदेश, ये थार मरुस्थल का भाग है। दूसरा हो जाएगा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा है इसमें घग्गर का मैदान, ये इसमें नहीं है, बनास का मैदान इसमें नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना घग्गर का मैदान स्थित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पटवार 2021 में। तो इसके ऑप्शन है झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालोर व सिरोही जिलों में, गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में। ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घग्गर का मैदान है वो गंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए जाना जाता है। व्याख्याता आयुर्वेद विभाग 2021 में आया हुआ है। ऑप्शन है मध्य अरावली व गिरिपाद क्षेत्र, विंध्यन क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शेखावाटी क्षेत्र, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में अंतःप्रवाही नदियां पाई जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अंतःप्रवाह क्षेत्र के लिए शेखावाटी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा अपने आंतरिक प्रवाह के लिए, सॉरी ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना लूनी बेसिन राजस्थान के किस विस्तृत भू आकृतिक विभाग का एक भाग है। LDC एग्जाम 2018 में ये आया हुआ है। ऑप्शन है पूर्वी मैदान, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थल। ये आपको पता ही है कि पश्चिमी मरुस्थल लूनी बेसिन का मतलब विस्तृत भू आकृतिक विभाग है, क्योंकि लूनी नदी है जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और ये कच्छ के, गुजरात के कच्छ के रण में जाके गिरती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, यानी गोडवाड़ प्रदेश को दूसरा क्या नाम है, क्या नाम से कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है सेकंड ग्रेड जीके 2019 में, लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 में, लेब असिस्टेंट 2022 में। लूनी जवाई बेसिन, घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली सिंध नदी। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लूनी जवाई बेसिन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना राजस्थान में लूनी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। लेब असिस्टेंट 2022, JEN 2020 में ये आया हुआ है। ये पिछले क्वेश्चन का जस्ट उल्टा हो गया दोस्तों। तो उसमें पूछा था कि गोडवार प्रदेश को दूसरे किस नाम से, अन्य किस नाम से जाना जाता है, और इसमें पूछा है लूनी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोडवाड़ प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सुमेलित कीजिए, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2022 में आया हुआ है। सुमेलित करने हैं शुष्क रेतीला मैदान, लूनी बेसिन, शेखावाटी प्रदेश, घग्गर का मैदान। इधर है नाली, डेगाना, पंचपदरा और बाप। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शुष्क रेतीला मैदान है, ये है अपने इससे सुमेलित बाप से, बाप जोधपुर जिले में है। लूनी बेसिन है पंचपदरा बाड़मेर, शेखावाटी प्रदेश है तो उसका है डेगाना, घग्गर का मैदान है वो है नाली, क्योंकि घग्गर का मैदान गंगानगर और उसमें हनुमानगढ़ जिलों में पाया जाता है। उधर घग्गर नदी आती है तो वहाँ पे घग्गर का बेसिन होता है, घग्गर का मैदान है, उसमें उसमें जो पानी निकालने की जो होती है बहाव क्षेत्र होता है उसको अपन नाली कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2 और
एक, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? यानी राजस्थान के किस अंचल को बागड़ प्रदेश भी कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 के एग्जाम में। हाड़ौती अंचल को, शेखावाटी अंचल को, माही का मैदान और बनास मैदान, बनास बेसिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखावाटी अंचल को। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि बागड़ प्रदेश है, ये बागड़ प्रदेश में मतलब कि क्या है, किसको कहते हैं, ये क्या है? तो बागड़ प्रदेश है, इसको ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के मध्य का जो भाग होता है उसको अपने बागड़ प्रदेश कहते हैं। जो उस मध्य के भाग में मतलब अरावली प्रदेश, अरावली पर्वत व पश्चिमी मरुस्थल के जो मध्य का भाग है उसको बागड़ प्रदेश कहते हैं। बागड़ प्रदेश में मुख्यतः झुंझुनू, सीकर, पूर्वी चूरू और नागौर व पाली जिले ये आते हैं बागड़ प्रदेश में। इनमें इस अरावली प्रदेश का विस्तार है। एक होता है दोस्तों बागड़ प्रदेश और एक होता है वागड़ प्रदेश। तो बागड़ प्रदेश तो अपन झुंझुनू, सीकर, लगभग चूरू का पूर्वी हिस्सा, नागौर और पाली जिले हैं, इनमें इन जिलों को बागड़ प्रदेश बोलते हैं, इन स्थानों को। एक होता है अपने वागड़ प्रदेश। वागड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें आते हैं बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनको अपन वागड़ प्रदेश से कहते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, क्षेत्र जिला में से कौन सा युग में सुमेलित है? कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। बागर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, बाकर, सीकर, गिरवा और डूंगरपुर। तो इसमें पूछा है कि अपना कौन सा सुमेलित है, यानी 3 सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है, वो पूछा है। तो इसमें ये सुमेलित है दोस्तों वागड़। अभी मैंने बताया था कि वागड़ प्रदेश से बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर ये जिले आते हैं। तो इसमें ये सुमेलित है वागड़, बांसवाड़ा, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। सीकर, बाखर गलत है क्योंकि सीकर बागड़ प्रदेश में आता है। डूंगरपुर, गिरवा ये भी गलत है क्योंकि डूंगरपुर भी बागड़ प्रदेश में आता है। बूंदी है बांगड़ प्रदेश, ये भी गलत है क्योंकि बूंदी है वो हाड़ौती क्षेत्र में आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कॉलेज व्याख्याता 2019 में आया है। यानी बांगड़ प्रदेश में पूछे हैं तो बांगड़ प्रदेश में सीकर है, झुंझुनू है, चूरू है, चूरू का पूर्वी हिस्सा आता है इसमें, राजसमंद इसमें नहीं है क्योंकि राजसमंद मेवाड़ क्षेत्र में आता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं उनका नाम है। जेल प्रहरी परीक्षा 2017 में आया है। विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत, आबू पर्वत, नाग पहाड़। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरावली पर्वत, कि विश्व के प्राचीनतम पर्वत है अरावली पर्वत और ये गोंडवाना लैंड का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। ईओ एग्जाम 2007 में ये आया हुआ है। क्या पूछा अपन को कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ कहाँ है, जहाँ से वो प्रारंभ होती है, वो स्थान कौन सा है? पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल और गोगुंडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अरब सागर तल, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है उसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है दोस्तों? उसका उद्गम स्थल होता है दक्षिणतम क्षेत्र में, अरब सागर में स्थित है एक लक्षद्वीप। अरब सागर में एक लक्षद्वीप स्थित है, उस लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप है, उस लक्षद्वीप का एक द्वीप है उसका नाम है मिनिकाय, और मिनिकाय द्वीप से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। इसी कारण से अरब सागर को अरावली का पिता भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करें तो देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है, यानी कौन सी दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है आरपीएससी एलडीसी एग्जाम 2012 में, रीड लेवल सेकंड 2022 में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 में। तो इसके ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और पश्चिम से पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्योंकि अरावली श्रेणी की जो चौड़ाई है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है वो उत्तर पूर्व में उसके दिल्ली है, तो दिल्ली के समीप से लेके और दक्षिण पश्चिम में पालनपुर, जो पालनपुर कहाँ है? गुजरात में, गुजरात तक ही इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, ये गुजरात तक इनका विस्तार है। और दक्षिणी पश्चिमी भाग जहाँ गुजरात है, गुजरात की साइड में दक्षिण पश्चिम भाग में ये अधिक चौड़ी और विस्तृत भी है, जबकि उत्तरी पूर्वी भाग है वो दक्षिण पश्चिम भाग की तरफ में संकड़ा पाया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत का विस्तार है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये आया हुआ है। क्या पूछा अपन को कि अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो ये अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है, ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व जाती है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2017 में ये आया हुआ प्रश्न है। तो जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सिरोही। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, ग्राम सेवक परीक्षा 2008 में ये आया हुआ है। अब आपको दोस्तों मैं बता दूं कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है, और ये खेतड़ी, खेतड़ी कौन से जिले में पड़ता है? ये झुंझुनू में है। खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही में है, गुजरात सीमा के पास में ये खेड़ ब्रह्मा सिरोही में है। तो खेतड़ी झुंझुनू से खेड़ ब्रह्मा सिरोही तक
राजस्थान के 13 जिले आते हैं और उन 13 जिलों में ये अरावली सीमा है वो फैली हुई है। और वो 13 जिले कौन कौन से हैं? वो एक नंबर है उदयपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा सिरोही, चौथा डूंगरपुर, पांचवा भीलवाड़ा, छठा सीकर, सातवां पाली, आठवां चित्तौड़गढ़, नौवां अलवर, 10 नंबर का अजमेर, 11 नंबर झुंझुनू और 12 नंबर जयपुर, 13 नंबर और प्रतापगढ़। ये इन 13 जिलों में ये अरावली पर्वतमाला है वो जो फैली फैली हुई है। और अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है, जिनमें से राजस्थान में 550 किलोमीटर यानी अधिकांश अरावली पर्वतमाला राजस्थान में है। इनमें 13 जिले में विस्तृत है। 13 जिले कौन कौन से हैं? वो हैं अपने उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर और प्रतापगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के अरावली प्रदेश के में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? उद्योग प्रसार अधिकारी 2018। ये जस्ट मैंने अभी बताए हैं, इसकी इसमें 13 जिले सम्मिलित है। और वो 13 जिले मैंने नाम बता दिया आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ। उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, चित्तौड़गढ़, अलवर, अजमेर, झुंझुनू, जयपुर, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले से अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? प्रयोगशाला सहायक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। सीकर, झुंझुनू, जालोर, अलवर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालोर, क्योंकि अपन ने अभी पढ़े हैं, अभी देखे हैं पिछले दोनों क्वेश्चन में, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना पाया गया है? सेकंड ग्रेड 2011 में ये प्रश्न आया हुआ है। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास है कि वो किस काल का माना गया है? तो प्री कैम्ब्रियन, मिसोजोइक, पेलियोजोइक, सिनोजोइक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है उसका उद्गम है या फिर उसका विकास है या फिर उसकी उत्पत्ति है, वो अपन एक भूगर्भिक दृष्टि से अपन देखें तो अरावली पर्वतमाला है वो एक सुपर ग्रुप है ग्रेनाइट, सुपर ग्रुप ग्रेनाइट और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से ये बना हुआ है। मतलब उसकी उत्पत्ति की बात करें अपन, उसके उद्भव की बात करें तो अपन देखें तो वो एक भूगर्भिक दृष्टि से है, और भूगर्भिक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला है वो सुपर ग्रुप ग्रेनाइट से और दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानों से ये बनी हुई है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है JEN एग्जाम 2016 में, यानी क्या पूछा है कि वर्तमान में अरावली पर्वत है वो विद्यमान है, किस रूप में विद्यमान है वर्तमान में? वो वलित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो ये दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये अवशिष्ट पर्वतों के रूप में वर्तमान में ये विद्यमान है। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, इसके साथ 3 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला है वो वर्तमान में तो अपने अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है, और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अपन देखें तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर वो वलित पर्वतों के रूप में है। और अगर समय के अनुसार मान लो उसको अपन प्राचीनतम पर्वतमाला कहते हैं, तो समय के अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला वो है, और वर्तमान में वो अवशिष्ट पर्वतमाला है या फिर अवशिष्ट पर्वतों के रूप में। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि पर्वतमाला को समय के अनुसार प्राचीनतम पर्वतमाला कहते हैं, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है और निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये वलित पर्वतमाला है। तो ये क्या पूछ रहा है कि प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। नीलगिरी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, एल्पस पर्वतमाला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत प्रकार के हैं, यानी अरावली पर्वत है वो किस प्रकार के हैं? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में ये प्रश्न आया हुआ है। ज्वालामुखी, अवशिष्ट, फोल्डार, अवरोधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवशिष्ट, क्योंकि अरावली पर्वत है वो अवशिष्ट प्रकार का है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे अधिक ऊंचा है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। अरावली पर्वत, हाड़ौती का पठार, थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी अंचल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत है वो सबसे ऊंचा है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ज़्यादा ऊंचाई अपने सिरोही जिले में माउंट आबू है, उसके आबू पर्वत है, उस आबू पर्वत की है। सिरोही जिलों में गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो सबने सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल भूभाग का है? जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में ये आया हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.1%। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली श्रृंखला में नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? जेल प्रेरी परीक्षा 2017 में आया हुआ है। कुंभलगढ़ के उत्तर में, सीकर के पश्चिम में, पुष्कर के पश्चिम में, अजमेर के पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर के पश्चिम में, क्योंकि ये अरावली श्रृंखला में जो नाग पहाड़ है वो अजमेर जिले के पश्चिमी दिशा में स्थित है। और ये नाग पहाड़ है, ये सर्पिलाकार पर्वत की श्रेणी में आता है। ये सर्पिलाकार टाइप में है, और इसकी नाग पहाड़ की जो ऊंचाई है वो 785 मीटर है। और नाग पहाड़ से मैं आपको एक बात और बता दूं कि नाग पहाड़ से एक लूनी नदी निकलती है, उस लूनी नदी की जो लंबाई है वो 320 किलोमीटर है। और ये अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर गुजरात के
रन में विलुप्त हो जाती है। गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। और ये कौन से जिलों से होकर निकलती है? ये अजमेर से, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर से बहती हुई होती ये जाती है। ये इसका पानी है जो अजमेर के नागपाड़ से निकलने के बाद में बाड़मेर के बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है और उसके बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये प्रश्न आया हुआ है। ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अब अपन देखते हैं दोस्तों कि इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, क्योंकि ये इसमें क्या पूछा है कि गलत तथ्य की पहचान करें। इसमें ये गलत है, क्योंकि उसकी कुल लंबाई 820 मीटर नहीं है, उसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर है। और ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात बिल्कुल सही है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान में है, ये बात सही है, क्योंकि ये 550 किलोमीटर है जो अपने राजस्थान में ही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो मैंने अभी बताया था, सिरोही जिले में गुरु शिखर है। इसमें उसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की 1722 मीटर। और इस अरावली को है, ये अरावली पर्वतमाला है, इसको अपने राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। इसको अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती है। यानी बंगाल की खाड़ी से आने वाली नदियाँ और अरब सागर की तरफ से आने वाली जो नदियाँ हैं, उन दोनों को ये अरावली पर्वतमाला है वो दोनों को अलग अलग करती है। इसलिए इसको, इस अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। और ये अरावली है जो जो थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से भी अलग करती है। जो थार का मरुस्थल है उसको चंबल घाटी से भी अलग करती है ये, इसलिए अरावली को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। जेल प्रहरी 2018, महिला पर्यवेक्षक 2015, कनिष्ठ अनुदेशक परीक्षा 2019 में। ये जस्ट मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि राजस्थान की जल विभाजक रेखा किसको कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को। अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपन। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पश्चिमी घाट श्रेणी, अरावली श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, पूर्वांचल श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली श्रेणी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजन के रूप में कार्य करता है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 में आया हुआ है। राजा पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट और अरावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी, मध्य प्रदेश सीमा, चंबल नदी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सही सुमेलित नहीं है। प्रयोगशाला सहायक 2019 में ये प्रश्न आया हुआ है। घग्गर, मृत नदी। ये सही है कि घग्गर को मृत नदी कहते हैं। बोराट पठार है। नागबानी दर्रा, शेर अरावली चोटी, अरावली चोटी सही है। नागबानी अरावली दर्रा नहीं है, ये अरावली चोटी है, ये गलत है। तो इसका सुमेलित नहीं है वो पूछा है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये नागपानी है, ये एक अरावली चोटी है। इसकी ऊंचाई है जो 867 मीटर है। और ये नागपानी अरावली चोटी है जो अपने उदयपुर ज़िले में स्थित है। ये तो हो गई अपने नागपानी की बात। अब अपन देख लें इस घग्गर के बारे में। तो घग्गर है, घग्गर को दृश्यवती नदी भी कहते हैं, मृत नदी भी कहते हैं। वो ये घग्गर नदी है जो अपने राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। कैसे करती है? घग्गर नदी है राजस्थान राज्य के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील के तलवाड़ा गांव से अपने राजस्थान में प्रवेश करती है। और ये कौन कौन से जिलों में जाती है? ये हनुमानगढ़, गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है, पाकिस्तान के बहावलपुर ज़िले में। और उसके पास में है फोर्ट अब्बास नाम का एक स्थान है, वहाँ पे जाके ये विलुप्त हो जाती है। और इस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को अपन नाली कहते हैं। अब देखते हैं अपन बोराट फटार है, ये उदयपुर में स्थित है। इसकी ऊंचाई है जो 1225 मीटर है। और ये उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित है। उदयपुर के उत्तर पश्चिमी भाग में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में ये स्थित है। और फिर देखिए अपन शेर अरावली चोटी। तो ये शेर चोटी है, ये सिरोही में है। और ये अपने गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद में सेकंड नंबर की यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी शेर चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। यानी अरावली श्रेणी के दक्षिणी भाग में पर्वतीय चोटी है। बाबाई, बेराट, डोरा, रघुनाथगढ़। तो ये दक्षिणी भाग में ये डोरा है। यदि इसका सही उत्तर हो जाएगा ये
3 नंबर वाला डोरा, क्योंकि दक्षिणी अरावली की साइड में देखें तो अपन माने उधर जालोर जिले में, ये जालोर जिले में है। जालोर जिले में एक डोरा पर्वत है, जसवंत उसको मतलब जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे, और जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं वहाँ में ये एक डोरा अरावली पर्वत है स्थित है, और इस डोरा अरावली पर्वत की ऊंचाई है वो 869 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? यानी अरावली पर्वतमाला है उसके कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? वन रक्षक परीक्षा 2013, JEN 2016। उत्तर है उत्तरी मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, पूर्वी मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी मध्यवर्ती। क्यों हो जाएगा सही उत्तर ये उत्तरी मध्यवर्ती? क्योंकि चूंकि मतलब अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग अपने उदयपुर जिले में स्थित है। अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग कहाँ स्थित है? अपने उदयपुर जिले में स्थित है, तथा सर्वाधिक अंतराल है, और सर्वाधिक अंतराल है वो मध्यवर्ती भाग में स्थित है। क्या बोला मैंने बोला कि अरावली पर्वतमाला है उसका अधिकांश भाग तो अपने उदयपुर जिले में स्थित है, लेकिन सर्वाधिक जो अंतराल है वो अपने मध्यवर्ती भाग में स्थित है। और अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो किस साइड में है, कौन से जिलों में है? तो सर्वाधिक ऊंचाई अपने सिरोही और पाली जिलों में है अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई। और भीलवाड़ा, अजमेर उन जिलों में ये अरावली पर्वतमाला है, इनकी जो आकृति है वो एक नुकीलापन सा लिए हुए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विधान और तर्क दो दिए हुए हैं इसमें। इसका विधान क्या है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से है। तर्क क्या कह रहा है? अरावली पर्वत राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करता है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है, पर ये क्या कह रहे हैं कि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए गलत है किंतु आर सही है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ये 2 नंबर वाला सही हो जाएगा। क्यों नहीं है इसका सही स्पष्टीकरण? क्योंकि ये तो कह रहा है कि अरावली पर्वतमाला है उसको राजस्थान को 2 प्राकृतिक भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को किस दिशा से 2 भागों में विभाजित करती है? उत्तर से दक्षिण 2 भागों में विभाजित करती है। और वो 2 भाग कौन से हैं जिनमें इन्होंने विभाजित किया है? वो पहला है सांबर सिरोही पर्वतमाला, जिसमें अधिकतर ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। दूसरा है सांबर खेतड़ी पर्वतमाला, और सांबर खेतड़ी पर्वतमाला है उसमें लगभग विच्छिन्न टाइप के ऐसे कटकीय क्षेत्र टाइप का है, उसमें इसमें मतलब कटकीय टाइप के पर्वत श्रेणी पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना कथन और एक कारण। कथन क्या कह रहा है? अरावली के पूर्वी ढालों, ये बालों नहीं है दोस्तों, ये ढालों हैं। पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। कारण क्या कह रहे हैं? अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर हैं। अब इसके उत्तर देखो दोस्तों, इसका सही उत्तर ये होगा दोस्तों कि ए तथा आर दोनों सही हैं। ये दोनों बात सही है कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल सही है ये बात। दूसरी है, अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्चतर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर ए की पूर्ण व्याख्या करता है। तो इसका ये 2 नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? ये अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा है दोस्तों, अपन फिर देख रहे हैं एक बार। अर्धशुष्क मरुस्थल को अरावली की पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार, पूर्वी मैदान राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पहाड़ियों को कहा जाता है। और इसकी एक खासियत और भी है, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं इनमें मतलब ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि ये पूरे प्राकृतिक संसाधनों से पूरा भरपूर है। अरावली की पहाड़ियों में प्राकृतिक संसाधन बहुत सारे अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं, और राजस्थान की सबसे ज़्यादा वनस्पतियाँ हैं, खनिज से संस्थान हैं, वो सभी इसी अरावली की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अरावली की पर्वत श्रृंखला जो राजस्थान की अधिकतर नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कथन और कारण। कथन है, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों ये, क्योंकि अरावली पर्वत श्रेणी है वो मरुस्थलीकरण को रोकती है। कारण क्या कह रहा है? अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। तो अब इसके कूट दिए हुए हैं नीचे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये दोनों बातें सही है, और ये कारण है, कारण आर का आर एक कथन का आर कारण है वो पूर्ण तरह से उसकी व्याख्या करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये 1 नंबर वाला ए
और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ये क्वेश्चन आया हुआ है खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में। तो इसके ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावाटी पहाड़ियाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी, क्योंकि दक्षिणी अरावली प्रदेश है उसे मुख्यतः अपने सिरोही जिला आता है और सिरोही जिलों में जो आबू पर्वत है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और अपन जिलों की बात करें तो इसमें झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में आया हुआ है। सिरोही, अजमेर, अलवर और डूंगरपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही, क्योंकि सिरोही जिलों में अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई है। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर। और न्यूनतम ऊंचाई की पूछ ली अपन ने को तो अपन क्या कहेंगे, न्यूनतम ऊंचाई किस जिले में है, किस क्षेत्र में है? तो न्यूनतम ऊंचाई है वो अपने जयपुर जिले में है। अरावली पर्वतमाला की अधिकतम ऊंचाई सिरोही जिले में है, न्यूनतम ऊंचाई है जो जयपुर जिले में है। और अपन इसका विस्तार पूछ ले तो अपन को यूँ पूछे कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है? तो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर जिले में है और न्यूनतम विस्तार वो अजमेर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। अरावली प्रदेश का भाग नहीं है। महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ है। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड और विंध्यन खंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्यन खंड, क्योंकि आबू खंड भी है, अलवर खंड भी है और जयपुर खंड भी है। अपन एक बात देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अरावली प्रदेश है उसके 3 भौतिक विभाग हैं, यानी अरावली प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा गया है। उसका पहला भौतिक विभाग है उत्तरी अरावली क्षेत्र। उत्तरी अरावली क्षेत्र अरावली प्रदेश के भौतिक विभागों का पहला भाग है उत्तरी अरावली क्षेत्र। और उत्तरी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? उत्तरी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है जो जयपुर से खेतड़ी खेतड़ी अपने झुंझुनू तक है। ये है उत्तरी अरावली क्षेत्र। फिर दूसरा भौतिक भाग है वो है मध्य अरावली क्षेत्र। मध्य अरावली क्षेत्र है उसकी लंबाई कहाँ से कहाँ तक है? मध्य अरावली क्षेत्र है जो अजमेर से राजसमंद तक है। तीसरा भौतिक भाग है वो है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, दूसरा मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा दक्षिणी अरावली क्षेत्र। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला कहाँ से कहाँ तक है? राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। यानी अरावली प्रदेश के 3 भौतिक भाग हैं। कौन कौन से हैं वो अपन देख लेते हैं। पहला है उत्तरी अरावली क्षेत्र, दूसरा है मध्य अरावली क्षेत्र, तीसरा है दक्षिणी अरावली क्षेत्र। उत्तरी अरावली क्षेत्र में जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है। मध्य अरावली क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला है जो अजमेर से राजसमंद तक है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र है उसमें राजसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? वेटेनरी ऑफिसर 2020 में ये प्रश्न आया हुआ है। नागवाड़, रघुनाथगढ़, तारागढ़ और अचलगढ़। पूछा क्या था, निम्न में से कौन सी चोटी या श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में अवस्थित है? तो दक्षिण अरावली में ये अचलगढ़ स्थित है, क्योंकि अचलगढ़ सिरोही जिले में स्थित है। ये दक्षिण अरावली में स्थित है। अचलगढ़ जो सिरोही जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अचलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। और ये अचलगढ़ है जो अरावली पर्वत श्रेणी की 5वीं सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? 5 नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। तो अपन देख लेते हैं बाकी 4 कौन सी है। तो पहली है गुरु शिखर जो कहाँ है? सिरोही में, उसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। दूसरी है शेर, वो भी कहाँ है? सिरोही में। तो शेर चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। तीसरी है अपनी देलवाड़ा। देलवाड़ा कहाँ है? वो भी सिरोही में है, उसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। चौथी नंबर की है वो कौन सी है? अपनी जरगा। जरगा कहाँ है? उदयपुर में, और उसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। 5वीं अपनी है ये अचलगढ़ जो सिरोही में है, उसकी ऊंचाई है 1380 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावच क्षेत्र है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर 2015 में आया हुआ है। सांबर क्षेत्र, बोराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र और आबू ब्लॉक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर क्षेत्र, क्योंकि सांबर क्षेत्र में निम्नतम उच्चावास है। ये सांबर क्षेत्र कहाँ है? अपने शेखावाटी क्षेत्र में आता है। शेखावाटी क्षेत्र में निम्नतम उच्चावास है और ये सांबर झील से झुंझुनू के सिंगाना तक है ये है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांबर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, भानगढ़ व सीरावास श्रेणियाँ स्थित है। यानी भानगढ़ और सीरावास ये भी चोटी हैं। ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अरावली में, दक्षिणी अरावली में, मध्य अरावली में और पश्चिमी अरावली में। तो ये अपन पहले तो मैं आपको ये बता दी दोस्तों कि भानगढ़ और सीरावास श्रेणियाँ है ये कहाँ किस जिले में है? तो ये अलवर जिले में है और इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी दक्षिण अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? यानी 3 तो हैं दक्षिण अरावली श्रृंखला में और
एक नहीं है। ये क्वेश्चन आया हुआ है हाउस कीपर 2022 में। शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिलाली। बिलाली है जो दक्षिणी अरावली श्रृंखला नहीं है। अब मैं आपको बता दूं बिलाली के बारे में कि बिलाली कहाँ स्थित है। बिलाली एक तो अलवर जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 775 मीटर। अब रही बात उसकी शेर की, तो शेर की अपन ने देखी थी, ये सिरोही जिले में है। इसकी ऊंचाई है 1597 मीटर। दिलवाड़ा है, ये भी सिरोही में है। इसकी ऊंचाई है 1442 मीटर। कमलनाथ है, कमलनाथ चोटी अपने उदयपुर जिले में है और उसकी ऊंचाई है 1001 मीटर। तो ये बाकी सब तीनों है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है, जबकि बिलाली है वो दक्षिणी अरावली में नहीं है, क्योंकि बिलाली उत्तरी अरावली श्रृंखला में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आबू पर्वत क्षेत्र मुख्यतः निर्मित है, यानी आबू पर्वत क्षेत्र है वो किससे निर्मित है? आबू पर्वत किससे निर्मित है? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 में आया है। ग्रेनाइट से, बेसाल्ट से, ओब्सिडियन से, बिटुमिन से, चट्टानों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेनाइट से, क्योंकि आबू पर्वत है वो ग्रेनाइट से निर्मित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2006-7 में आया हुआ है। यानी अरावली पर्वतमाला में कौन सा किला है जो स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़, गागरोन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गागरोन। गागरोन कहाँ स्थित है? झालावाड़ में स्थित है। नाहरगढ़ कहाँ है? जयपुर में। चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ अपने राजसमंद में स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला में बाकी 3 किले हैं, ये गागरोन वाला अरावली में नहीं है। गागरोन दुर्ग को अपन जल दुर्ग भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग प्रतिशत धारित करता है। तो ये आपको मैंने जब ये राजस्थान के भौतिक विस्तार वाला टॉपिक स्टार्ट किया था, उस टाइम पे मैंने पूर्वी मैदानी भाग का क्षेत्रफल मैंने बताया था 23.30%। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 23%। एक बात मैं और बताऊं आपको दोस्तों कि पूर्वी मैदानी प्रदेश है, पूर्वी मैदानी प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में? बनास, चंबल और माही बेसिन में। बनास बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन में ये पूर्वी मैदानी भाग को 3 भागों में अपन ने बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन रहेगा, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? एलडीसी एग्जाम 2018, हेडमास्टर एग्जाम 2018 में ये आया हुआ है। चंबल, लूनी, बनास बेसिन और यमुना बेसिन। तो मालपुरा करौली मैदान है वो बनास बेसिन में स्थित है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा बनास बेसिन, क्योंकि ये बनास है और बनास की सहायक नदियों से निर्मित है। यानी बनास बेसिन है वो बनास नदी और बनास की जो सहायक नदियां हैं उन सहायक नदियों से बना हुआ है ये बनास बेसिन। और बनास बेसिन में मतलब ये कहाँ कहाँ विस्तृत है, कौन कौन से जिलों में विस्तृत है? तो बनास बेसिन मुख्यतः अपने चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में ये इसका विस्तार है। किसका विस्तार है? बनास नदी है। बनास बेसिन बनास और बनास नदी की सहायक नदियों से बना हुआ है। बनास बेसिन मुख्यतया चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और टोंक जिलों में विस्तृत है। अब आपको ये मालपुरा करौली आ गया, तो मैं मालपुरा से एक और भी चीज़ें अपने प्रसिद्ध है वो भी मैं आपको नोट करवा देती हूँ। वो है कि ये अपने मालपुरा टोंक जिले, राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर मालपुरा में एक केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्था स्थित है। ये किस वर्ष स्थापित की गई थी? ये 1962 में स्थापित की गई थी। कि राजस्थान के टोंक जिले के अविकानगर मालपुरा में केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये बातें कंप्लीट हो गई। चलो, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आज का अपना टॉपिक खत्म हुआ। कल और नई वीडियो के साथ में अपन आपसे मुलाकात करते हैं।